मकर संक्रांति के अवसर पर अलवर के मधुसूदन सेवा आश्रम और श्री बालाजी वेंकटेश मंदिर द्वारा गायों के लिए भंडारे आयोजित किए गए। इन भंडारों के माध्यम से लोगों को गायों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया गया और उनके लाभ के बारे में जागरूक किया गया। आश्रम के पीठाधीश श्री श्री सुदर्शन आचार्य जी ने गायों के महत्व पर प्रकाश डाला और श्रीमद् भगवद कथा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यह आयोजन हिंदू समाज में गायों के महत्व को समझाने और कुंभ के धार्मिक संदर्भ में महत्वपूर्ण था। तो ये कतारबद्ध कमरों नेटवर्क 10 में आपका स्वागत है। आज हम बालाजी वेंकटेश मंदिर के महंत श्री सुदर्शन आचार्य जी के साथ में हैं। महाराज जी, आप गौ सेवक के रूप में बड़े अच्छे जाने जाते हैं। क्या बताएंगे आप, क्या भावनाएं जुड़ी हुई है आपके गौ सेवा के साथ में? श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गावस तनुर्मम, गाय मेरा तन है। तो जब तन को पुष्ट करेंगे तभी मन पुष्ट होगा, तभी हमारे चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। तो मेरा मानना है कि गोविंद जिसकी पूजा किए हैं, उन गो माता की जितना अधिक से अधिक सेवा कर सको, उसी में जीवन की सार्थकता है। भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए ब्रह्मण्य देव और गौ माता की सेवा, इसीलिए वो गोपाल कहलाए, इसलिए गौ माता की सेवा में मन रहता है और भक्तों के सहयोग से चलता है। आज सनातन में जो हिंदुत्व का डंका बज रहा है, लोग हिंदुत्व के प्रति लोगों का झुकाव या जुड़ाव हो रहा है, तो आप हिंदुत्व के प्रति क्या कहना चाहेंगे हिंदुत्व के बारे में? यथा राजा तथा प्रजा, हमारे सनातन संस्कृति में नित्य प्रति भगवान के सामने एक प्रार्थना की जाती है, राजा धार्मिको भवतु, राजा धार्मिक हो। तो जब राजा धार्मिक होगा तो प्रजा धार्मिक होगी। आज सबका उद्भव पराभव चलता रहता है, ये संसार का नियम है। आज जब राजा धार्मिक हुआ है तो प्रजा धार्मिक हुई है और सनातन संस्कृति का ये स्वर्णिम समय चल रहा है। संपूर्ण विश्व सनातन की तरफ मुड़ रहा है, हिंदुत्व की तरफ मुड़ रहा है। हिंदुत्व केवल एक जाति नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन जीने का संविधान है। हम कह सकते हैं, जहां पर एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया गया, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये और कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, केवल यहीं पर मिलेगा। जैसा आपने बताया कि यथा राजा तथा प्रजा, तो इससे पहले भी राजा आए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो भी राजा ठीक थे? नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं ठीक नहीं थे, वो अपने विचारों से ठीक थे, लेकिन जो वैचारिक क्रांति सनातन संस्कृति के प्रति होनी चाहिए थी वो नहीं थी। आज ऊपर से लेकर के नीचे तक सनातन संस्कृति की वैचारिक क्रांति चल रही है, इसलिए प्रजा के मन में भी आबाल वृद्ध, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक में वो भावना हो रही है। जैसा प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 144 साल के बाद ऐसा कुंभ का संयोग बन रहा है, जिसके अंदर आप श्रीमद् भागवत करने जा रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? बस प्रकृति ही परमात्मा का स्वरूप है। यदि प्रकृति सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। आज पर्यावरण का प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है, हम अपने जीवन को नष्ट करने में लगे हुए हैं। वृक्ष को नष्ट करके, नदी को नष्ट करके, ये मेला नदियों को पूजा से जोड़ने के लिए था। तो तीर्थ क्षेत्र में जब जाएं तो उसकी तीर्थता को हम पवित्र